जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। इतनी नफरत क्यों है माइनॉरिटी से? उनको मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में है। गोश्त के नाम पर घर को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? जय श्री राम को, कैमरा बना तो जय श्री राम को, तो अल्लाह तेरा माँ को बोल बोल। यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय आए भारत भाग्य बताता, पंजाब सिंध गुजरात रावट उत्तल बंगा। मोहल्ला जो है अग्रवालों का है और इसमें एक मुसलमान है। ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने में तैयार रहता है। बीजेपी सरकार मदद करो, बीजेपी सरकार मदद करो, योगी जी मदद करो। अरे मार दिया, अब किससे पैसा वसूल करेंगे? कोट द्वार में जल्दी पहुंचूंगा अपने बजरंग दल के शेरों के बीच में, और मैं कोट द्वार के जितने भी मेरे भाई हैं सबसे बोलूंगा कि इस दीपक मोहम्मद को जब तक इसका खतना नहीं कर देते, आपको इसका खतना करना पड़ेगा, इसे मोहम्मद ही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। मेरी बेटी है जो आज समाज में घूम रही है, उनके कांधे पर दुपट्टा हो ना हो, उनके कांधे पर दुपट्टा ना हो, लेकिन उनके पर्स में देसी कट्टा अवश्य। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। आज हम बात करेंगे संविधान का वादा और ज़मीन की हकीकत। जी हाँ, भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, बराबरी और सम्मान का वादा करता है, लेकिन आज उसी संविधान की छाया में देश के कुछ हिस्सों में मुसलमान होना डर के साथ जीने का पर्याय बनता जा रहा है। उसमें जो है कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अभी भी ख्वाब गफलत में है और इस पूरे प्रेसिडेंट एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करती मोदी सरकार। इतनी नफरत क्यों है माइनॉरिटी से? उनको आप जहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास इस्तेमाल, माइनॉरिटी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? संविधान की आप बात करते हैं कि संविधान में आर्टिकल 29-30 में लफ्ज़ माइनॉरिटी नहीं लिखा गया। तीसरी बात यह है कि युवाओं के लिए आप वही पुरानी बकवास कह रहे हैं जो आप धोखा दिए युवाओं को। बेरोज़गारी उनका मुखद्दर बन गया। ये जो मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में है, गोश्त के नाम पर घर को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? ये जो कर रहे हैं 77 तुर्कमान गेट और अब जो हो रहा है सब बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मजदूर हो, ठेला लगाने वाला हो, फल सब्जी बेचने वाला हो, स्कूल का हेडमास्टर हो या फिर नसीरुद्दीन शाह जैसा अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला अभिनेता, पहचान बदलते ही सवाल बदल जाते हैं, नज़र बदल जाती है और व्यवहार बदल जाता है। कहानी उड़ीसा से शुरू करते हैं। सड़क पर पहचान की परीक्षा हो रही है। उड़ीसा के मयूरभंज से सामने आए वीडियो और रिपोर्टर्स ने देश को झकझोर दिया। आरोप है कि बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने एक मुस्लिम फेरी वाले को पकड़कर पीटा, उसे बांग्लादेशी कहा और जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम को, जय श्री राम को, गणेश गणेश, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। सवाल सीधा है, क्या भारत में रोजगार अब धर्म देखकर मिलेगा? क्या सड़क पर सामान बेचने से पहले अब आस्था का सर्टिफिकेट दिखाना होगा? यहीं से अमरोहा चलते हैं। 100 किलोमीटर दूर से आई राजनीति। जी हाँ, अमरोहा की एक कॉलोनी में एक मुस्लिम युवक का खोखा। आरोप महिलाओं पर छीटा कशी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। बताया गया कि पास ही बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के रिश्तेदार रहते हैं। विधायक जी 100 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से अमरोहा पहुंचे। ये वही विधायक हैं जिनकी लोनी की सड़क का क्या हाल है
उसका वीडियो आप बराबर सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। सड़क का हाल तो सही नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने विधायक साहब पहुँच गए। जी हाँ, विधायक जी 100 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद से अमरोहा पहुँचे और मामला हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। कॉलोनी से पलायन के पोस्टर, इच्छा मृत्यु जैसे शब्द। यानी पिच भी तैयार, खिलाड़ी भी। ये कोई पहला मामला नहीं है। राजनीति मौसम जैसे जैसे 2027 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे भ्रामक प्रकरण बढ़ते जाएंगे। जय श्री राम। तो जय श्री राम को तो जय श्री राम को तो अल्लाह तेरा माँ को बोल बोल बोल। मकान बिकाऊ है, मुसलमान परेशान करते हैं जैसे नारों के साथ स्कूल से लेकर वोट तक शक की राजनीति बढ़ती जाएगी। अब कहानी एक स्कूल की। एक स्कूल, एक हेडमास्टर, नाम जान मोहम्मद। आरोप लगाया गया कि बच्चों से नमाज पढ़वाई गई और राष्ट्रगान नहीं गवाया गया। पर सच्चाई क्या है, जानिए। स्कूल में 8 शिक्षक हैं, जिसमें से 7 हिंदू और 1 मुस्लिम। सभी शिक्षकों ने आरोप खारिज कर दिए। यही भारत की सुंदरता और ताकत है कि हम एक मोहम्मद दीपक नहीं, यहाँ पे बहुत मोहम्मद दीपक हैं जिनसे हमारा संविधान और हमारा देश बचा हुआ है। जी हाँ, सारे टीचरों ने ये आरोप खारिज कर दिए। छात्रों ने कहा ना नमाज पढ़वाई गई, ना राष्ट्रगान छोड़ा गया। कोई वीडियो, कोई फ़ोटो नहीं। शिकायत करने वाले नेता ने भी घटना देखी नहीं, फिर भी बिना जांच, बिना सत्यापन सस्पेंशन, क्योंकि उनका नाम जान मोहम्मद है। किस स्कूल में पढ़ती हैं, किस क्लास में आप? मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मत्रा और मैं कक्षा 5 में हूँ। यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत। नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ, होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइए। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य बताता, पंजाब सिंध गुजरात रावट उत्तल बंगा, वो विंध्य हिमाचल जमुना गंगा यही पैटर्न मिर्ज़ापुर में दिखा, जहां 12 मुस्लिम महिलाओं से जबरन प्रारोप 7 भरवाने का आरोप लगा, जबकि उनके नाम पहले से वोटर लिस्ट में थे। मतलब साफ, पहले शक, फिर कार्रवाई, बाद में सच। अगर कभी आया तो क्या होगा? कुछ नहीं, तब तक मामला खत्म हो जाएगा। क्या रेशमा नाम है। डीएम साहब क्या आई हैं, क्या मामला है? जो बिना हमारी जानकारी का ये कर दी। 7 नंबर फॉर्म भरे हैं। क्या चाहती हैं कि हमारा नाम न कटे? मेरा नाम ना कटे, वोटर लिस्ट से अधिकार ना छीना जाए। कितने लोगों का नाम कटा? 14 लोग का। तो आपने मिला है, अधिकारी से मुलाकात किया है, तो क्या बोले? डीएम साहब से मुलाकात हुआ है, तो क्या कहें? बोले कि किसी का नाम नहीं कटेगा, हम जांच कराते हैं। इसी आगरा से अलीगढ़ चलते हैं। भीड़ का दबाव और आगरा में क्या दावा किया जा रहा है। 40 परिवार एक मुस्लिम परिवार से परेशान हैं। सोचिए। मोहल्ला जो है अग्र वालों का है और इसमें एक मुसलमान है। ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे, और कई बार लग भी चुकी है पहले भी। बीजेपी सरकार मदद करो, बीजेपी सरकार मदद करो, योगी जी मदद करो, मदद करो। हर एक के महीने में पुलिस आती है। एक परिवार 40 पर भारी, ऐसी कहानियां बनाई जा रही हैं। ये वही पुरानी रणनीति है, भीड़ का दबाव, बदनामी और फिर बेदखली। अलीगढ़ में 55 वर्षीय इस्माइल खान बकाया वसूल के नाम पर तहसील टीम साथ ले गई और कुछ घंटों बाद मौत। परिवार का आरोप, गाड़ी में उत्पीड़न किया गया, अभद्रता की गई। आप जा नहीं सकते यहाँ से निकल गए। क्या परेशानी थी, क्यों नहीं बता मुझे? मैं आपके साथ चलूं। मैं मेरे साथ क्या करोगे जाकर?
मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। मेरे साथ चल के क्या करोगे? हैं? उन्हें मार दिया और किससे पैसा वसूल करेंगे? इधर चलो, किससे पैसा वसूल करेंगे? किससे पैसा वसूल करेंगे? ऐसा मारा, दवा दी, जहर दिया, इंजेक्शन दिया, क्या करा? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें ये बता कि पैसा चाहिए, किससे पैसा वसूल करोगे? किससे पैसा वसूल करोगे ये बता दो। किससे पैसा चाहिए? आप इधर 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, मैं कह रही हूँ खड़े में आप 1 कदम नहीं बढ़ा ले आ गए। आप ये बताओ, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम पोगले थे, तुम नादान थे, बस ये जानते थे नोट चाहिए, जेब में रखने के लिए नोट चाहिए। आप बात क्यों नहीं कर रहे? बात करो ना। बात का मेरे का जवाब है। टीम का कहना है अचानक तबीयत बिगड़ी, सवाल आज भी वही है, जवाबदेही किसकी है? नफरत का इन्फ्लुएंसर और कानून की चुप्पी क्यों है? गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद का एक कुख्यात व्यक्ति जो कभी टिकटॉक पर नाचता था, आज खुलेआम धमकी देता है, वीडियो में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की भाषा करता है। कोट द्वार में जल्दी पहुंचूंगा अपने बजरंग दल के शेरों के बीच में, और मैं कोट द्वार के जितने भी मेरे भाई हैं सबसे बोलूंगा कि इस दीपक मोहम्मद को जब तक इसका खतना नहीं कर देते, आपको इसका खतना करना पड़ेगा, इसे मोहम्मद ही बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मोहम्मद के नाम में कितनी ताकत है वो इसको दिखाना। और जो ये कह रहा था ना कि मोहम्मद के नाम में ताकत है, तो ये जिहादी को ये भी दिखा देना कि भगवान श्री राम के नाम में कितनी ताकत है, इस को दिखा देना। मैं अपने सभी भाइयों से कह रहा हूँ, बजरंग दल के और जितने भी गौरव दल के सभी भाई हैं, सबसे बोल रहा हूँ। पोस्ट डिलीट हो सकता है लेकिन जहर फैल चुका होता है। ऐसे मामलों में सुओ मोटो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है? अब बात करते हैं फिल्म अभिनेता अंतर्राष्ट्रीय जिनकी पहचान है नसीरुद्दीन शाह, और माइक्रोफोन की गुंडागर्दी भी देख लीजिए। ये रिपोर्टर साहब को देखिए, उनको सामने नसीरुद्दीन शाह दिखे। नसीरुद्दीन शाह एक धर्म से ताल्लुक़ करते हैं, वो धर्म मुसलमान है, इस्लाम है। तो जहां सामने मुसलमान हो, माइक मुंह में ठोस दो। Just wanted your clarification. Don't do this, please. Just clarification needed from you. What you meant, just clarification needed from you, sir. I do not want to talk about this issue, so please don't harass me. No, I'm not harassing you. Just asking that. I'm trying to just ask you a question. What exactly you meant, when you stated that you were disinvited from the university? I don't want to talk about it. So why are you pushing the mic, sir? Because you're shoving it into my face. I'm not. I'm just asking. I'm not answering you. I'm just asking. What is there in that? Why are you getting angry, sir? I'm just. Back off there. Because you're bothering me. I'm not bothering me. I'm You not. understand I'm what just that word? trying to Will you ask take that question. away? Will you take that out of my face? No, I'm just trying to ask a Will you question. get it out of my face? What's the problem in answering a simple question, sir? doesn't want to answer. Why can't you take a no for an answer? What kind of people are you? What kind of a person are you? You can't see that I've just come in from a journey and I've said to you politely, I don't want to talk about this issue. Why are you persisting? Why are you harassing me? Sir, I'm not harassing you. You are harassing me. In respected manner. You are. I'm asking I you a don't simple want- question. Do you understand what I'm saying? I'm understanding. I Why do are you not getting want- irritated, sir? I'm understanding. There's a camera. जाने दो। क्या यही हिम्मत लोग पूछ रहे हैं कि ये पत्रकार महोदय कभी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हिमाकत कर सकते हैं? ये वही चैनल के लोग हैं जिनको आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती के लिए ये लोग दौड़ते थे और कहते थे कि क्या आप ड्रग्स बेचते हो। ये वही मीडिया है। अब नसीरुद्दीन शाह को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, सत्ता के मंत्रियों से सवाल करना मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया ने बंद कर दिया है। सवाल विपक्ष से होगा, सवाल मुसलमान से होगा, सवाल अल्पसंख्यक से होगा, सवाल माइनॉरिटी से होगा, सवाल ओबीसी से होगा, सवाल दलित से होगा, सवाल पिछड़े वर्ग से होगा, लेकिन सत्ता में बैठे हुए किसी से भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया फिंगर ऑन ए लिप्स हो जाता है। जी हाँ, यही होता है, पहले इनवाइट फिर डिसइनवाइट फिर एयरपोर्ट पर घेराव। ये पत्रकारिता है कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है।
आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। थैंक यू सो मच। देख लीजिए और दिल से सोचिए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। अमरूद और अफवाह। हरिद्वार में एक मुस्लिम अमरूद विक्रेता आरोप लगा थूक लगाकर फल बेचने का, वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश। बेचने वाला गरीब था, मुसलमान था, चुप रहा, लेकिन नफरत शोर मचाती रही। यहाँ तक कहा गया कि मुसलमानों को हरिद्वार में घुसने ना दिया जाए। ये स्वच्छता नहीं, सांप्रदायिक टारगेटिंग है। खुले मंच में हथियारों की बात होती है। जब खुले मंचों में देशी कट्टे तमंचे खरीदने की बात हो तो क्या इससे अवैध हथियारों की तस्करी नहीं बढ़ेगी? मैं कहता हूँ, मेरी बेटी है जो आज समाज में घूम रही है, उनके कांधे पर दुपट्टा हो ना हो, उनके कांधे पर दुपट्टा ना हो, लेकिन उनके पर्स में देसी कट्टा अवश्य हो, उनके पर्स में देसी कट्टा तमंचा अवश्य हो। जो ऐसे राक्षस जो समाज में घूम रहे हैं बहन बेटियों के लिए, उनका वो सामना कर सके। पुलिस बेबस क्यों दिखती है, ये एक बड़ा सवाल है। नेता चुप क्यों हैं, ये एक दूसरा सवाल है। मीडिया निष्पक्षता से क्यों किनारा कर चुका है, ये एक तीसरा बड़ा सवाल है। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया, अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतहर हुसैन का को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। नुरसेद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हिना 6 बच्चे की माँ, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है। आखिरी में ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, समझिएगा। ये एक पैटर्न है। कमज़ोर को डराओ, भीड़ खड़ी करो, राजनीति चमकाओ, लेकिन याद रखिए संविधान अभी जिंदा है, लोकतंत्र अभी सांस ले रहा है। इस बार नफरत के इस घटिया राजनीति को कामयाब होने देना नहीं है, क्योंकि आज निशाने पर मुसलमान है, कल कोई और होगा, और तब सवाल सिर्फ अल्पसंख्यकों का नहीं रहेगा, लोकतंत्र का होगा। नमस्कार।